हाँ, देखिए आज हमने नगर निगम के अधिकारी हमारे उनको लेकर के बैठक की थी। जो हमारी लगभग नंबर ऑफ़ पार्किंग 68 पार्किंग्स जो है वो नगर निगम बना रहा है, उसको लेकर के हमने बैठक की थी कि इसमें जो कैपेसिटी थी हमारी 3528 गाड़ियों की कैपेसिटी इसमें स्पेस बन रहा है। और उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी में पार्किंग बन रही है उसकी पार्किंग है, उसका नंबर है 51 पार्किंग्स बननी है अंडर स्मार्ट सिटी। तो इसका स्पेस है, इसके लिए जो टोटल गाड़ियाँ लगेगी वो लगेगी 850। कुल मिला के जो स्पेस बनेगा वो 4000 गाड़ियों का बन रहा है। तो इसके अलावा जो बड़ी पार्किंग बननी है वो स्मार्ट सिटी में वो अभी अलग है, चाहे विकास नगर की पार्किंग है, चाहे एसडी कॉम्प्लेक्स की है, आईजीएमसी की है और मनचंदा के पास है जो, और ऑकलैंड टनल के पास है, वो अलग है। उसमें भी 2-3 हज़ार गाड़ियाँ अलग निकली। उसको हमने सिर्फ आज का मकसद मीटिंग का ये था कि जो ऑलरेडी तैयार है उसकी हम जल्द से जल्द जनता को समर्पित करें, उसको लेकर के हमने बैठक की है। और जो जिसके ऑलरेडी तैयार होने की स्थिति में है उसको हमने इकट्ठे टेंडर लगाए 27 तारीख को। कुछ कम्युनिटी को दे रहे हैं हम, ऐसी कम्युनिटी के वाइज जहाँ पर टेंडर के लिए नहीं आ रहे हैं तो हम वहाँ पे लोकल काउंसलर्स के हम कागज़ में लिखित रूप में अपने पैड पे देते हैं और उनको लोकल लोगों को वहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं। उसमें साल का हम 11,328 रुपया उनसे लेंगे, जो उस गाड़ी को वहाँ जो खड़े करेगा, जो पूरे साल का होगा। तो और विद नंबर और उसका आरसी और वो मांगेंगे हम उसका स्टेट ब्रांच में। वो मिस्टर खाची हैं, उनके पास जाके वो उस जगह को गाड़ी को यूज़ कर सकता है, अपनी जगह में स्पेस यूज़ कर सकता है। तो जहाँ पर टेंडर हो जाएंगे वहाँ टेंडर के माध्यम से होगा। जहाँ सिर्फ हम एक ही बार ही टेंडर करेंगे, अगर अगली बार कोई टेंडर में नहीं आया, इसी बार नहीं आया तो हम उसको पब्लिक के लिए वहाँ के लोकल काउंसलर्स इन्वॉल्व करके वो अपने हिसाब से उन लोगों को पार्किंग दे जो लोकेलिटी में रहते हैं। सर जो तैयार हो चुकी है पार्किंग, कितनी क्षमता होगी उनकी गाड़ियों की, कैपेसिटी कितनी है? ये लगभग जो नगर निगम की पार्किंग है उसमें तो लगभग 3000 के करीब गाड़ियाँ खड़ी होगी जो अपनी नगर निगम की बन रही है, जिसको हमने 68 पार्किंग से 2-3 में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स है उसको हम जल्द सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन लगभग 3000 से ऊपर गाड़ियाँ इसमें खड़ी होगी। उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी में है उसके लिए वो 51 प्लेसेस है, तो उसको हम 850 गाड़ियों की जगह उसमें भी होगी। तो कुल मिला के हमने राउंड फिगर में लगभग 4000 के करीब गाड़ियाँ ये शिमला और शिमला के आसपास के जो हमारे नगर निगम की परिधि में आता है उसको हम जल्द जनता के लिए खोल रहे हैं। और इसी के सिलसिले में हमारी बैठक भी थी और मैं सुबह कल मैं खुद भी इसका सुपरविजन करने जा रहा हूँ, अपने आप भी जाऊँगा और जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है उसको हम जल्द से जल्द सर, सॉल्व। नगर निगम की तरफ से जो योजना शुरू की थी, प्लास्टिक दूध के पैकेट्स हो या अन्य पैकेट्स हो, तो मजाट या अन्य कई क्षेत्र है वहाँ से बढ़ चढ़कर जो है इसमें योगदान दिया जा रहा है। कितना अभी यूज़फुल सर ये जा रहा है और अभी कब तक सर ये जारी रहेगा? नहीं, अभी तो 30 तक उन्होंने ख़त्म कर दिया ना। वो एस जे पी एन एल हमारे सतलुज जल विद्युत वाले जो नीचे शनान में जिनका ऑफिस है, तो वो उनके से उन्होंने हमें ये कहा था कि जो 50 केजीज़ ऊपर प्लास्टिक का ये जो दही के पैकेट और दूध के पैकेट और लस्सी का पैकेट है उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगर इकट्ठा करके हमको देंगे तो हम 1 लाख रुपये उनको देंगे। उसमें हमारे 3 या 4 वार्ड में आ रहे, जिसमें मेरा अपना वार्ड भी है और मजाट का सबसे ज़्यादा वहाँ 188 केजी प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है और छोटा शिमला में मेरा 56 केजी इकट्ठा हुआ है और विकास नगर में 58 केजी इकट्ठा हुआ है। हमारी उनसे बातचीत हो रही है कि वो उसको एक फंक्शन के तौर पे हमको करेंगे और आने वाले समय में हम 15 जून के बाद एक बड़ा कैंपेन करने जा रहे हैं हम, जो पर्यावरण से रिलेटेड होगा उसको लेकर के भी कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से पक्षियों का बहुत बड़ा पर्यावरण में बड़ा योगदान रहता है। जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों के बाहर एक पानी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए उनको, क्योंकि पक्षी का भी बहुत कम हो रहे हैं। इसको जैसे हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी पक्षियों के लिए लगाने के लिए वो होना चाहिए। पानी के लिए छोटा सा बहुत बड़ा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक हमारी
धार्मिक आस्था भी है और हर एक जिसकी भी धार्मिक जहाँ मान्यता है उसको वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और हर एक आदमी, मैं तो सोच समझता हूँ कि घर के बाहर थोड़ा सा पानी के लिए, पक्षियों के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि भी पर्यावरण से जुड़ा, क्योंकि हमारे पक्षी बहुत लुप्त हो रहे हैं। एक पर्यावरण से ये भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मामला है, इसको भी हम करना चाह रहे हैं। सर तय जारी दूसरी बार पुनः आपसे मिलने आए हैं, क्या सर कुछ बीच का रास्ता कुछ निकाला जा रहा है? हम कोशिश कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें देख कर के, आजीविका भवन भी है, 2-3 ऑप्शन उन्होंने दिए। मेरे साथ बैठक करने के बाद मैंने उनको कमिश्नर साहब के पास ही भेजा है, उनसे भी बैठक हो रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। हम चाहते हैं कि आपस में बैठ के इस मामले को सुलझा जाए। अगर हम सुलझा लेते हैं तो उसमें हम माननीय उच्च न्यायालय का भी वो भी सम्मान रहता है, और आपस में अगर ये लोग भी बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे सबका दाल रोटी सबका चलना चाहिए। हमें इसी संदर्भ में बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं, ताकि इस तरह का भी ना हो कि माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें, क्योंकि खुद उन्होंने संज्ञान लिया इस चीज़ को। हम चाहते हैं कि सारा मामला आपस में सेटल हो जाए। सर जितनी नगर निगम में बची टायरिंग, उसका काम बरसात से पहले पहले शुरू हो जाएगा? बिल्कुल कर रहे हैं, और लगभग 4-4 टीमें हमारी लगी हैं। 4-4 टीमें लग रही हैं, 4-4 टीमें अलग अलग उसमें लगी है। और अभी पिछले हाउस में हमारे और टेंडर हुए, तो कुछ अलग ठेकेदार भी आए। तो मेरे हिसाब से मेरे घर 3 या 4 टीमें अलग अलग वार्ड्स में काम कर रही हैं। और वो हमारा लक्ष्य है कि हम कोशिश, मौसम ने साथ दिया तो हम करेंगे, क्योंकि अभी इस बार मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि बार बार बीच में बारिश भी हो रही है, क्योंकि सरफेस का गर्म रहना ज़रूरी होता है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द काम करने की।